नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हमारे YouTube चैनल का नाम है BJP 78। हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम आपको एक एक चैप्टर करके सारे हिंदी कंप्लीट करा देंगे 2 से 3 दिन में, ठीक है। तो अभी हमने आपको एक पहला चैप्टर पढ़ाया था जिसका चैप्टर का नाम था संधि, जो हमने आपको वीडियो अपलोड कर दी है। उसका हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया संधि का, ठीक है। और अब हम आगे पढ़ा रहे हैं वर्णमाला। सेकंड चैप्टर ये वर्णमाला, इसको भी हम आधा एक घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वर्णमाला वर्णमाला पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हमारे वर्णमाला कितने थे? 52 थे, ठीक है। और अब हमारा न्यू एडिशन आया जिसमें हमारे एक वर्णमाला में एक अक्षर बढ़ गया, जिससे हमारे वर्णमाला को कितने हो गए? 53 हो गए, ठीक है। 53 वर्णमाला हो चुके हैं, ठीक है। ठीक है। और इसके बाद व्यंजन व्यंजन क से लेके और माँ तक ये सारे व्यंजन है। क से लेके माँ तक ये व्यंजन है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन च से लेके झ च छ ज झ ञ, ये हमारे कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं य र ल व, ठीक है। ये हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। और उसके बाद फिर होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होता है स स स स ह, ठीक है। अगर पेपर में आए तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। ऊष्म व्यंजन को कहते हैं सा श श ह, तीनों सा और उसके बाद हा, ये हमारे क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। याद रखना। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो हमारे ये क्षत्रज्ञ श्र त्र शूल, ये हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्षत्री त्रिशूल विज्ञानी और श्रा, ये हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर आते हैं हमारे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन पेपर में आता है। द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? अब पेपर में पूछा जाएगा द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। उनमें एक दो ये दे रखे हैं, उसके बाद में एक ये दे देगा, ठीक है। तो उसको पहचानना पड़ेगा तुम्हें कि द्विगुणीय क्या कहलाता है। द्विगुणीय क्या कहलाते हैं? जैसे कि ड और ये ढ, ये दो कहलाते हैं द्विगु व्यंजन, ठीक है। उसके बाद फिर आता है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन, जिसे हम बोलते हैं ना रा 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 बोलने से जैसे हमारे मुंह में, पूरे मुंह में क्या होता है? प्रकंपित होता है, कंपन होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन क्या है? हमारा एक ही है, उसे क्या कहते हैं? हमारा रा। प्रकंपित व्यंजन रा है, ठीक है। अब इसके बाद ये भी पूछ लेता है कि द्विगु व्यंजन कितने होते हैं? द्विगु व्यंजन हमारे दो होते हैं, ठीक है। कौन थे? ड और ढ, ये हमारे द्विगु व्यंजन होते हैं, ठीक है। और लुंठित या पार्श्विक व्यंजन कितने होता है? हमारा एक होता है, ठीक है। ये याद रखना, ये 100% पेपर में, बहुत सारे पेपर में पूछा गया। पिछले पिछले बार यूपीएसआई के पेपर में पूछा गया था, ठीक है, कि ये हमारे द्विगु व्यंजन कहते हो। तो यही पूछा गया था, लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं। 3 4 का खा गा दे रखा है, उनके बाद इन्होंने रा दे रखा है, ठीक है। तो बहुत बच्चे इसी में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि लुंठित व्यंजन प्रकंपित व्यंजन क्या कहलाते हैं। तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम आपको पूरा एकदम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको कोई भी कन्फ्यूज़न का कोई भी मतलब ठिकाना नहीं है, कोई भी कन्फ्यूज़न अपने दिमाग में नहीं रहना, ठीक है। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न हो तुरंत आप कमेंट में हमें बताएं, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा वो होता है पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? हमारा ला एक हमारा पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। याद रखना। और वो भी इसमें ये भी पूछ लेता है कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो पार्श्विक व्यंजन ला को कहते हैं, ठीक है। और मतलब पार्श्विक व्यंजन कितने होते हैं? तो एक ही होता है हमारा रा। वो ला को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन आता है। काकल्य व्यंजन कितने होता है? काकल्य व्यंजन एक ही होता है। काकल्य व्यंजन हमारे कितने? एक ही होते हैं। जिस किसे कहते हैं काकल्य व्यंजन? हा को। हा हमारे क्या कहते हैं? काकल्य व्यंजन कहलाता है। उसके बाद फिर आता है वर्तस्य या दंतमूल। वर्तस्य या दंतमूल व्यंजन। न स न स र ल ज, न स र ल ज, न स र ल ज, ये हमारे क्या है? वर्तस्य या दंतमूल व्यंजन है, ठीक है। दंतमूल व्यंजन कितने होते हैं? हमारे 5 होते हैं, ठीक है। न स र ल ज, ये हमारे क्या है? दंतमूल व्यंजन है, ठीक है। उसके अंदर कंठ और तालु। कंठ और तालु। कंठ, अब हमारे क्वेश्चन पेपर में ये भी आ जाता है
कि कंठ तालु से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, ठीक है। तो कंठ तालु से हमारे कितने व्यंजन बोले जाते हैं? कंठ तालु से हम बोले जाते हैं ए और ए और आय, ए और आय, ये क्या कहते हैं? कंठ तालु से बोले जाते हैं। ये याद रखना, 100% पेपरों में पूछा जाता है, ठीक है। कंठ तालु से कौन कौन से पूछे जाते हैं? ए और आय, ये सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमने बहुत ही आपको लेके आए हैं और हमने बहुत मेहनत करी है ये सबको, ठीक है। उसके बाद फिर आता है कंठ ओष्ठ, कंठ और होठों, कंठ 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 और होठों से जो मतलब व्यंजन जो बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये क्या है? कंठ और ओष्ठ है, कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ व्यंजन व्यंजन कौन कौन थे? ओ कंठ ओष्ठ व्यंजन होते हैं। दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ व्यंजन कितना होता है हमारा? एक ही होता है, वाह 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 वाह। दंत ओष्ठ व्यंजन होते हैं वाह, दो वाह होते हैं, एक वाह से बद्धक वाला, यशु वाह से वकील वाला। तो ये हमारा कौन सा? वाह से वकील वाला, ये क्या कहते हैं? वाह, दंतोष्ठ होता है। उसके बाद फिर कहते हैं नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन बोलते हैं जो जो पंचम वर्ण होते हैं हमारे, ये पंचम वर्ण, जैसे इसको हम पंचम वर्ण भी कहते हैं, तो इसको हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। ये पंचम वर्ण, ये लास्ट में आ रहा है एकदम 5वें नंबर पे आ रहा है, इसको हम पंचम वर्ण भी कहते हैं और नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। जैसे अंगा, इया, ण, न, म, ये क्या कहलाएंगे? हमारे नासिक के व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं का से लेके माँ तक, स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। कितने होते हैं हमारे? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे, क्या कहते हैं, हाँ, उसके बाद फिर होते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण कितने होते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, अंतस्थ व्यंजन प्लस स्वर, ये अल्प प्राण कहलाते हैं। अब अल्प प्राण कहला कौन सा होता है? ये पहला, ठीक है, ये तीसरा, ठीक है, और ये पांचवा, ये क्या कहलाएंगे? हमारे अल्प प्राण कहेंगे, अल्प प्राण। पहला, तीसरा, पांचवा, ये हमारे क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे। ये हमारे कहलाएंगे, ये कहलाएंगे अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है। अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण के पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, ये हमारे क्या करें? अल्प प्राण प्लस अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या कहते हैं? या अलावा, या अंतस्थ व्यंजन क्या कहते हैं? हमारे क्या होते हैं? या, रा, ला और ये वाह, ये हमारे क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। और प्लस स्वर, स्वर तो आप जानते हो, आ ई उ ए आए ओ आओ अंग हा, ये हमारे स्वर होते हैं, ठीक है। तो ये स्वर हमारे किसमें? अल्प प्राण में आते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, ये पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन या अलावा, और उसके बाद फिर स्वर। स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अल्प प्राण। उसके बाद फिर महाप्राण, ये आता है हमारा महाप्राण, ठीक है। महाप्राण, महाप्राण में क्या, महाप्राण क्या होता है? ठीक है, महाप्राण में होते हैं, ठीक है, ये होता है पहला, दूसरा, चौथा ऊष्म व्यंजन, ठीक है। दूसरा, चौथा ऊष्म व्यंजन। दूसरा कौन सा होगा? ये दूसरा हो गया, ये चौथा हो गया। दूसरा, चौथा, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा और चौथा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे दूसरा और चौथा, ठीक है, और ऊष्म व्यंजन, ये क्या कहलाते हैं? हमारे महाप्राण कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा और चौथा क्या कहते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। महाप्राण में महाप्राण और प्लस ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन 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 से होते हैं? ये ऊष्म व्यंजन होते हैं श, 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 तीनों श क्या कहते हैं? ये हमारे ऊष्म व्यंजन आते, इसी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद फिर होते हैं, क्या आते हैं? घोष व्यंजन। घोष व्यंजन कौन कौन होते हैं? ठीक है, अब घोष व्यंजन हम आपको पढ़ा रहे हैं। एक पानी पी के आ रहे हैं, 1 मिनट जस्ट। सॉरी दोस्तों यार, पानी प्यास लग रही, गले सूख रहा था, इसलिए पानी पीने गए थे, ठीक है। अभी हमने आपको अल्पप्राण, ये महाप्राण दोनों पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये पढ़ा। इसके बाद फिर जाते हैं घोष और अघोष, ठीक है। घोष कौन कौन से होते हैं? ठीक है,
ये पहला, ठीक है, घोष घोष होते हैं ये, सॉरी, हाँ ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ठीक है, जिसमें हमारे घोष होता है ये हमारे घोष होते हैं। ठीक है, ये हमारे घोष होते हैं। घोष कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा और ये पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और ये पांचवा वर्ग, ये क्या कहलाते हैं? हमारे घोष कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? हमारे ये कहलाते हैं घोष, ये घोष कहलाते हैं, ये घोष कहलाते हैं। ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएसआई में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब ऐसा छोड़ने, ऐसा मत कर सोचना कि इसको छोड़ दे, कोई भी टॉपिक छोड़ना मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने घोष पढ़ा दिए। ठीक है, ये तीसरा वर्ग, ठीक है, चौथा वर्ग और उसके बाद फिर पांचवा वर्ग, ये घोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, घोष व्यंजन, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या कहलाते हैं? हमारे घोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये घोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, हमने घोष पढ़ा दिया आपको। ठीक है, ठीक है, घोष पढ़ा दिया। अब हम पढ़ाएंगे आपको अघोष। अघोष में क्या होता है? ये अघोष में ये होगा। ठीक है, पहला और दूसरा, पहला वर्ग, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, इसको पहला वर्ग बोलेंगे और इसको बोलेंगे दूसरा। ये दोनों क्या बोला है? ये कहलाएंगे घोष, घोष व्यंजन। ठीक है, इतना हो गया। बच्चों, इसके साथ साथ आप नोट्स भी बनाते रहना, ये नोट्स हमारे बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अगर नोट्स हमें याद हो जाते हैं, ठीक है, हम अपने अपने हाथ की राइटिंग बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, हमें जो पेपरों के टाइम पे हमारे मतलब फास्ट रिवीजन हो जाती है। ठीक है, अगर हम अपने नोट्स खुद बनाए तो, इसलिए हमें अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद फिर आते पेपर में ये भी होता है कंठ से। कंठ से कौन कौन से बोल जाते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा और होंठों से कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, ये पेपरों में बहुत आता है। ठीक है, तो ये भी हम आपको भी पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं कंठ से। ठीक है, कंठ से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं? देखो, कंठ से का, ख, ग, घ और ये स्वर, ये सारे कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, कंठ से, कंठ से ये हमारे क्या कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, इसका और उसके बाद फिर चा वर्ग। ठीक है, चा वर्ग ये हमारे तालु से बोले जाते हैं। ये चा वर्ग है, ये चा वर्ग हमारे तालु से बोले जाते हैं, तालु से। ठीक है, ये चा वर्ग हमारे तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, तालु, तालु जी के नीचे जो तालु होता है, ये जी के ऊपर, ये उसको तालु से बोले जाते हैं। च, छ, ज, झ, इया और ई, या, सा। ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर टा, टा, ठ, ड, ढ, ण और ये वाला सा और ये ऋषि, ये हमारे मूर्धा यानी मुंह से बोले जाते हैं। ये मूर्धा से, मुंह से बोले जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मूर्धा। ये मूर्धा से बोले जाते हैं। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, अभी हमने पढ़ाया था ये का वर्ग। ये का वर्ग थे कंठ से बोले जाते हैं हमारे, ये कंठ से बोले जाते हैं का वर्ग। ठीक है, तो का वर्ग में कंठ से कौन कौन से होते हैं? का, ख, ग, घ, ञ। और अब आ, हा और ये विसर्ग आ, ये हमारे क्या बोलते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर तालु से, हमारे जो तालु से बोले जाते हैं, क्या बोलते हैं? चा, छा, जा, झा, इया और ई, या और सा, ये हमारे किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मूर्धन्य से, बोले जाते हैं हमारे टा, ठा, डा, ढा, इया और शा और ऋषि। ठीक है, ये हमारे क्या मूर्धन्य से बोले जाते हैं। ठीक है, ये हमारे किससे बोले जाते हैं? मूर्धन्य से बोले जाते हैं। उसके बाद फिर दंत से, हमारे दांतों से बोले जाते हैं। क्या दो तो उसको क्या बोले जाते हैं? ता, था, दा, धा, ना, ला और सा, ये हमारे क्या दंत से, इसको क्या बोलते हैं? दंत 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 व्यंजन कहते हैं, जिसे दांतों से बोले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे होंठों से, जो हमारे होंठों से बोले जाते हैं। ठीक है, होंठों से जो बोले जाते हैं व्यंजन, उसको बोलते हैं पा, फा, बा, भा, मा और उ। ये हमारे क्या बोलते हैं? होंठों से बोले जाते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? ओष्ठ व्यंजन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको कंठे व्यंजन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तालव्य व्यंजन कहते हैं, इसको मूर्धन्य बोलते हैं, इसको दंत व्यंजन बोलते हैं, और इसको बच्चों अब हमने पढ़े थे अभी व्यंजन पढ़े थे। व्यंजन के बाद हम पढ़ रहे हैं अब स्वर। स्वर कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, कौन कौन स्वर कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो पहला आता है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर 3 स्वर बोले जाते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, 3 स्वर बोले जाते हैं, जैसे कि हर्ष स्वर में 3 होते हैं। ठीक है, हर्ष स्वर में जिसमें कम समय लगता है बोलने में, उसे हर्ष स्वर बोलते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहलाते हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर, जिनको हर्ष स्वर से थोड़ी अधिक समय बोलने में लगता है, उसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए ओ, ये क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिसको दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है बोलने में, उसको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि ओ भैया, जैसे ओम, रोम, ये सब क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगला आता है जीभ के आधार पर। ठीक है, जीभ के आधार पर, 3 स्वर बोले जाते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जीभ के जो अग्र भाग से बोला जाता है उसे अग्र स्वर, जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है उसे मध्य स्वर, और जीभ के पश्च भाग से बोला जाता है उसे मध्य स्वर, पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है, जीभ के अग्र भाग से बोला जाता है ई ए, ये कहते हैं अग्र स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और जीभ के मध्य भाग से बोले जाता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर केवल आ, एक ही होता है आ। ठीक है, उसके बाद फिर पश्च स्वर। पश्च स्वर में जीभ के अपनी जीभ के सबसे लास्ट वाले भाग से बोला जाता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे कि छोटा आ, उ, ओ, ये क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मुंह। अब मुख द्वार, जैसे हमारे मुख द्वार, ये हमारे मुंह से मुख द्वार, ये हमारा मुंह, ये हमारा गला हो गया, ये हमारे दांत, होंठ, उसके बाद फिर ये हमारे मुख द्वार। हमारे मुख द्वार से जो शब्द, जो हमारे स्वर निकलते हैं, ठीक है, उसे हम मुख द्वार से जो निकलते हैं स्वर, उसे कहते हैं बिब्रित स्वर। पहला नंबर है बिब्रित स्वर। ये चार निकलते हैं, बिब्रित, अर्बिब्रित, समृत, अर्ध समृत। ठीक है, तो पहले नंबर पर बिब्रित स्वर। बिब्रित स्वर में बड़ा आ, बिब्रित स्वर एक ही होता है। ठीक है, बिब्रित स्वर, बिब्रित, बिब्रित, बिग, जैसे बिग, बिग, बिब्रित से हम याद रख सकते हैं बिग, बिग मतलब बड़ा होता है, तो इसलिए बिब्रित स्वर। बिब्रित स्वर में एक ही होता है, बड़ा आ। उसके बाद फिर अर्ध विपरीत, यानी बिग से थोड़ा सा छोटा, उसे अर्ध विपरीत कह देंगे। ठीक है, तो अर्ध विपरीत 3 होते हैं। ठीक है, आ, ए, बड़ा ओ। ठीक है, ये हो जाएगा अर्ध विपरीत स्वर। ठीक है, उसके बाद फिर आता है समृत स्वर। समृत स्वर, सा, समृत, सा एस से स्मॉल होता है, सा से स्मॉल और सा से समृत। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ट्रिक मतलब बता रहा हूँ आपको याद करने की। ठीक है, सा से समृत, समृत आपको याद कैसे, अरे समृत सर किसे कहते हैं, तो आपको याद आ जाएगा, हाँ सा से समृत, सा से ऐसे स्मॉल होता है, हमको
सर ने बताया था, तो इसीलिए ठीक है। तो आप याद रखना, सा से समृद्ध, समृद्ध मतलब स्वर, ठीक है। तो ई ई उ, ठीक है। समृद्ध स्वर हमारे 4 होते हैं, ई ई उ, ठीक है। उसके बाद फिर अर्ध समृद्ध, स्मॉल से भी छोटा, उसको क्या बोलते हैं, अर्ध समृद्ध, ठीक है। तो अर्ध समृद्ध ओ एक ही होता है, छोटा ओ, उसको क्या बोलते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर एक ही होता है, ठीक है। दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं होठों के प्रयोग के आधार पर, जो हमारे होठों से जो स्वर बोले जाते हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो होठों के प्रयोग के आधार पर 2 स्वर बोले जाते हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। जैसे वृत्तमुखी में 2 ये होते हैं, उ ऊ ओ ओ, ये हमारे वृत्तमुखी स्वर होते हैं, ठीक है। ये वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। उसके बाद अवृत्तमुखी स्वर, ठीक है। अवृत्तमुखी स्वर जो हमारे होठों के प्रयोग से बोले जाते हैं, उन्हें अपरिवृत्तमुखी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अ, या, ई, ए, ये क्या कहते हैं, अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे नाक और एवं मुंह, नाक एवं मुंह से जो हवा निकलती है उसके प्रयोग के आधार पर जो स्वर बोले जाते हैं उसे, ठीक है, उसे, ठीक है, उसे नासिक, नासिक और निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। नंबर 1 पे आता है नासिक स्वर। नासिक स्वर जो चंद्र अंग, जो चंद्र बिंदु आती है आ में जो चंद्र बिंदु आती है अंग, उसे कहते हैं अनुनासिक स्वर कहते हैं। और निरनुनासिक स्वर कहते हैं आ, बड़ा आ और छोटी ई, ये क्या कहते हैं, निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अयोगवाह स्वर कहलाते हैं। अयोगवाह स्वर होते हैं 2, ठीक है। अनुस्वार, अनुस्वार में आता है अंग, अनुस्वार में आता है अंग, और विसर्ग में आता है आह, ठीक है। और अब हमारा ये चैप्टर वर्णमाला चैप्टर हमारा ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। जो आज आज हमने पढ़ाया उसे अच्छे से नोट डाउन करना, ठीक है। अगर आपको एक बार समझ ना आए दोबारा वीडियो देखना, फिर भी समझ ना आए तो हमारे वीडियो को कमेंट करना, ठीक है। जय हिंद।